हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। अंतरिक्ष सदा से हमारी आशाओं का केंद्र रहा। ग्रह और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ा है वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य खुलते जा रहे हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा, ब्लैक होल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक नहीं पता लग पाया। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ से परे लग रहे हो, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में विज्ञान इसकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने खड़ी करेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के 5 सबसे बड़े रहस्यों को। नंबर 1 पे आता है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे पुराने ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि इसमें से लाइट की एक रोशनी भी बचकर नहीं निकल पाती। और अगर इसके अंदर कोई चीज चली जाती है तो हमें नहीं पता कि वो चीज कब, कहां और किस रूप में बाहर निकलेगी, या शायद ना भी निकले। कभी कभी तो ये बहुत बड़े बड़े ग्रह को भी नहीं छोड़ती है, उन्हें अपने अंदर समा लेती है। ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों और ग्रहों के फटने और तबाह होने से होता है। सबसे पहले इसकी खोज जॉन व्हीलर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना संभव है, हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चली जाती है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया की परछाई या यूं कह लें कि विलोम है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड की भी परछाई होगी। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस ब्रह्मांड में जाने का साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा सामने आई। नंबर 2 पे आता है मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था, वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया होगा। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस समय अगर कोई जीव जंतु मंगल ग्रह पर रही होंगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है, यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो न हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। नंबर 3 पे आता है कि आखिर हमारा यह ब्रह्मांड कितना बड़ा। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन ग्रहों और आकाश गंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें अंतहीन है। यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ब्रह्मांड में हमें जितनी आकाश गंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउजर पर सर्च करेंगे तो आपका ब्राउजर क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे कहीं ज्यादा विशाल। नंबर 4 पे आता है ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से बेल्जियम के जॉर्ज हेनरी ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद। मानो कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में था, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे समय और स्पेस जैसी चीजें अस्तित्व में आई। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ। अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना
घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि ब्रह्मांड अचानक से बनकर सामने आया। बिग बैंग हमारी अब तक के जानकारियों में सबसे सही सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े बातों का विरोध करने वाले इस रूम में ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ। नंबर 5 पे आता है, क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी के जैसा और कोई ग्रह हो सकता है? हमारे अंतरिक्ष में कुल 50 लाख ट्रिलियन ग्रह हैं, लेकिन उनमें से वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ग्रहों में से जिन पर वैज्ञानिकों ने कुछ उम्मीद लगाई वह धरती से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारी पृथ्वी की तरह एक तारे का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस ग्रह पर धरती की तरह चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। इस ग्रह का नाम वैज्ञानिकों ने YZCT भी रखा है, जिसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी 2.0 का नाम दिया। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि YZCT से लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं जो बार बार यह संकेत दे रहे हैं कि इस ग्रह का धरती जैसा अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि वहाँ पर जीवन है। चुंबकीय क्षेत्र इस ग्रह को रहने योग्य बनाने वाला सबसे अहम कारक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को फायर करना न भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।